नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम सीखते हैं कि ऑप्शंस में किस तरीके से कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है, या फिर हम ये भी सीखते हैं कि किस तरीके से जो ऑप्शंस के डेटा पॉइंट्स उसको रीड किया जा सके। राइट। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसा कंसेप्ट लाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी काम आ सकता है, और काफ़ी लोगों की जो एक मैं कहूँगा कि मिथ जो होता है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी जो होती है, वो लोगों की काफ़ी दूर हो जाएगी। तो कई लोग देखिए पूछते हैं कि मुझे स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए या फिर मुझे इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए। ये इन लोगों का डाउट रहता है, इनका सवाल रहता है। एंड काफ़ी लोग ये चुनने में काफ़ी टाइम भी लगाते हैं, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक उनको ऐसा लगता है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो चुका है, एंड अभी मैं इसमें प्रॉफिटेबल बनने में मुझे टाइम लग सकता है। एंड मोस्ट ऑफ देम दे क्विट। ओके, वहाँ पर वो ट्रेडिंग को बंद कर देते हैं। राइट। एंड यहाँ पर आप देखिए कि कई लोग जो ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है, ये लेने में टाइम क्यों ले लेते हैं? बिकॉज यहाँ पर एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। खुद से भी जो हम एक रिसर्च करते हैं उस पर भी मतलब उस पर अमल नहीं किया जाता, उस पर काम नहीं किया जाता है, एंड कई लोगों का परसेप्शन लिया जाता है। राइट। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अनबायस्ड मैं आपको ओपिनियन रखना चाहता हूँ कि किस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हो, तो अगर आपको ये डाउट है कि स्टॉक या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी यानी कि इंडेक्स, उनमें से किन को चुनना चाहिए और क्या क्या मिथ है उसको मुझे डिस्कस करना है, और क्या क्या मिथ जो है उनको आपको देख के उसके अनुसार कैसे डिसीजन लेना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करें। राइट। तो चलिए मैं अपना बोर्ड शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में अंतर होता है और किस तरीके से मुझे दोनों पर ध्यान देना चाहिए, और उसके मुताबिक किस तरीके से मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप बना सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, एंड यहाँ पर हम देते हैं स्टॉक्स। राइट। सो कई लोगों का सवाल रहता है, और कई लोग इंडेक्स में करते हैं, कई लोग स्टॉक्स में करते हैं। ठीक है, अभी अलग अलग लोगों की धारणाएं होती है, अलग अलग लोगों का माइंडसेट होता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें कुछ बातें जो हमें ब्रीफली डिस्कस करना चाहिए, ताकि आपको ये डिसीजन लेने में आसानी हो कि आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है या फिर आपको स्टॉक में ट्रेड करना है। क्योंकि कई लोग इसी के यही जो मैं कहूँगा कि इनडिसीजन रहता है, इसी में इधर उधर सब फंसे रहते हैं, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी होता है, और एक जो डिसीजन उनको लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। राइट। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अभी मैंने इंडेक्स और स्टॉक आपको यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है। अभी आप देखोगे कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है लिक्विडिटी का, कि जो लिक्विडिटी है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिक्विडिटी। ठीक है, इंडेक्स को थोड़ा यहाँ से मिटा के मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ। लेट मी इरेज दिस। ठीक है, वापस मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर टाइप कर देता हूँ इंडेक्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ स्टॉक्स। ठीक है, चलिए सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं लिक्विडिटी के बारे में। राइट। कई लोगों का मानना ये होता है कि इंडेक्स सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है और स्टॉक जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं कहूँगा कि जो स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक में भी बहुत से ऐसे स्टॉक है जिनमें आपको काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी मिलती है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आपको हर एक स्ट्राइक पे मिल सकती है। ठीक है, अभी जैसे इंडेक्स का अगर आप ऑप्शन देखने जाओ, तो इनका कई ओटीएम का जो स्ट्राइक रहता है वहाँ पर बहुत अच्छे इनको मैं कहूँगा कि लिक्विडिटी वॉल्यूम सब मिलता है, तो वहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड बना लेते हैं। और कई जो ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती है जिसमें मल्टीपल लेग यूज किया जाता है, जिसमें फार ओटीएम वो भी यूज किया जाता है, तो उसमें इंडेक्स आप देखोगे उसमें उसका अपर हैंड है। ठीक है, मतलब इंडेक्स टॉप में आता है। बट जब मैं इंट्राडे की मैं बात करूं, अपार्ट फ्रॉम दैट कि लिक्विडिटी नहीं होती है स्टॉक्स में, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। राइट। स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे इंडेक्स का तो है, लेकिन यहाँ पर फ्यू स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी होती है। फ्यू स्टॉक्स का मतलब ये नहीं होता है कि मैं एक दो स्टॉक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो 10-20 स्टॉक्स 30 स्टॉक्स मैं कह सकता हूँ, या फिर जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनमें आप देखोगे काफ़ी अच्छी जगह आपको लिक्विडिटी मिलती है। तो उसमें टॉप 10 टॉप 20 टॉप 30 स्टॉक्स आप पिकअप कर सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी मिलने के आसार रहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी बात आती है वोलेटिलिटी की। ठीक है, वोलेटिलिटी कई लोग यहाँ पर बोलते हैं कि स्टॉक जो होता है, ठीक है, वो कम वोलेटाइल होता है या स्टॉक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसमें कंफ्यूजन है। ठीक है, मैं कहूँगा कि इंडेक्स बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, स्टॉक कंपेरेबली वोलेटाइल होता है, लेकिन इतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होता। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई बार आप देखो कि इंडेक्स में, ठीक है, इंडेक्स में ही आप ऑप्शन बाय करके देखिए। एटीएम ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एटीएम ऑप्शन जब आप बाय करोगे, आप देखोगे कि
मैंने जैसे बाई किया इंडेक्स में, ठीक है, अब भले लॉट साइज वहां पर कम है, इंडेक्स में मैंने तुरंत बाई किया, आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद अगर थोड़ा सा रेट ऊपर बनता है, ठीक है, तो जो ऑप्शन का प्रीमियम वो 10 पॉइंट नीचे आ जाता, 15 पॉइंट नीचे आ जाता, तो मुझे लॉस दिखना शुरू होता है। ठीक है, मतलब सिंपल सा ये है कि अगर एक पर्टिकुलर जो ऑप्शन है बैंक निफ्टी में, मैं कहूंगा कि या निफ्टी बैंक निफ्टी पकड़ लेते हैं कि 50 पॉइंट्स अगर गिरता है तो 20 पॉइंट्स 25 पॉइंट्स आपका गिर जाएगा। टाइम डी के अलग से होगा, तो यहाँ पर 20 पॉइंट्स आपका गिर जाएगा। यहीं पर 25 पॉइंट्स आने के लिए स्टॉक का 50% 50 पॉइंट नीचे गिरना जरूरी है। अब 50 पॉइंट्स किस में गिरेगा, ठीक है, 1000 रुपए का स्क्रिप है, 2000 रुपए का है, आप देखोगे कि कहीं वो 4-5 हजार रुपए का स्क्रिप है, तब जाके वहां पर उतना वो गिरने के आसार रहता है। लेकिन उसका आप देखोगे कई बार उतना मोमेंटम होता है, मतलब 1-2% उतना उसका मोमेंटम होता है। तो स्टॉक का इस तरीके से हर एक मिनट में वोलेटाइल होना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो इसलिए आप देखोगे वोलेटिलिटी आपको इंडेक्स में बहुत अच्छी मिलती है, स्टॉक में आपको ट्रेंड अच्छा मिलता है। ठीक है, ट्रेंड अच्छा मिलता है, एक स्मूथ जो ट्रेंड होता है वो स्टॉक में आपको काफी अच्छा मिलता है। तो स्टॉक में वोलेटिलिटी भी होती है, स्टॉक में ट्रेंड भी होता है। इंडेक्स में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है, इंडेक्स में ट्रेंड भी होता है, लेकिन वो वोलेटिलिटी को आप देखोगे ऐसा ऐसा करके कई बार जाता है, ऐसा ऐसा करके जाता है। तो ये जो ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो इसमें जो नेकेड ऑप्शन बायर होते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो नेकेड ऑप्शन जो बायर होता है, यहीं पर वो टाइम डीके की वजह से बहुत ही लेस प्रॉफिट लेकर वो एग्जिट कर लेते हैं, कम प्रॉफिट लेकर वो वहां पर एग्जिट कर लेते हैं। ओके, तो जब भी बात आती है वोलेटिलिटी की, ठीक है, वोलेटिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक में भी है, इंडेक्स में भी है, इंडेक्स में थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, स्टॉक में लेकिन ट्रेंड अच्छा मिलेगा आपको। आप किसी स्टॉक को अगर पिकअप करोगे, ठीक है, आप ये देखिए कि उसका जो ट्रेंड है सिंपली इस तरीके से आपको मिलेगा। वहीं पर निफ्टी बैंक निफ्टी का ऐसे ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे करके मिलेगा, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आपको मिलता है। तो स्टॉक में मैं कहूंगा कि इंट्राडे अगर मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ऑलराइट, तो लेट मी इरेज दिस वन। ओके, और यहाँ पर मैंने वोलेटाइल लिखा था, ठीक है। चलिए अभी हम बात करते हैं कि जो रिस्क मैनेजमेंट वो कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जब मैं रिस्क मैनेजमेंट की मैं बात करूं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिस्क, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। तो जब मैं रिस्क की बात कर रहा हूं तो किस में ज्यादा रिस्क है, ठीक है, इंडेक्स में ज्यादा रिस्क है, हाई, ठीक है, हाई रिस्क क्यों है, टाइम डीके सबसे ज्यादा होता है, और आप देखोगे बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है, ठीक है, बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है। मैं बारी बारी आपसे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं फिगर वे में लेता हूँ। तो जब भी मैं रिस्क की बात करूँ, ठीक है, तो इंडेक्स में जब बात आती है इंडेक्स में, तो यहाँ पर बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से आप देखोगे रिस्क यहाँ पर हाई होता है। कई बार आप देखिए कि जो ऑप्शन में मैंने ट्रेड किया है, जो भी मैंने पर्टिकुलर ऑप्शन को मैंने बाय किया है, अब चाहे मैं पीई बाय कर रहा हूँ या फिर मैं सीई बाय कर रहा हूँ, ठीक है, कॉल या पुट में बाय कर रहा हूँ, आप देखोगे कि जो अंडरलाइंग एसेट है, जो अंडरलाइंग एसेट है, ठीक है, अंडरलाइंग एसेट, आप देखोगे अगर अंडरलाइंग एसेट ने इस तरीके से डाउन बनाया, तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है, अगर मान लीजिए पहले ऑप्शन का लो यहाँ पर था, तो इंडेक्स के केस में क्या होता है, आप देखोगे कई बार ये नीचे एकदम जाके फिरा, मतलब यहाँ पर कई बार हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉक में ऐसा कंसेप्ट मिलना मैं कहूंगा कि इंडेक्स के मुकाबले में कम होता है, ठीक है। तो रिस्क आप देखोगे, रिस्क फैक्टर इंडेक्स में ज्यादा एज कंपेयर टू स्टॉक, तो स्टॉक का यहाँ पर अपर हैंड है, ठीक है। अभी बात करते हैं कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है, कैपिटल रिक्वायर्ड। अभी आप देखिए कि जो ट्रेड बनाया जाता है, ठीक है, अभी हमने क्या किया, अभी हमने कुछ बजाज फाइनेंस के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। मैं कहूँगा कि एक और स्टॉक है सीजी पावर, ठीक है। मैं कुछ स्टॉक के नाम यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इनका जो ऑप्शन प्रीमियम होता है, ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम, अभी जाहिर सी बात है मंथ के स्टार्टिंग में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर एटीएम आइटम की मैं बात करूँ, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, लेकिन कंपेयर टू फिर भी आप देखोगे कि निफ्टी का भी वीकली है, तो निफ्टी में आपको सस्ता मिल जाएगा, बैंक निफ्टी में सस्ता नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी में एटीएम का जो स्ट्राइक रहता है वो है 1000 रुपये के आसपास, उसका प्रीमियम रहता है। एक लॉट में मतलब 30 क्वांटिटी तो 30,000 रुपये आपके लग गए, ठीक है।
अभी यही चीज अगर मैं बैंक निफ्टी की मैं बात करूं या फिर ये बात मैं स्टॉक की बात करूं, तो उनका जो कैपिटल है वो भी अराउंड वहीं पर उनका कैपिटल भी उसी के इर्द गिर्द लगेगा, नहीं तो इससे थोड़ा ज्यादा लगता है। वो डिपेंड करता है कि उसका लॉट साइज क्या है एंड उसका प्रीमियम क्या है। आपको एक लाइव दिखा देते हैं, ठीक है। अगर मैं अपना एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, लेट्स जस्ट से मैं टूल्स में जाके मैं ऑप्शन आर्किटेक्ट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी देखिए बजाज ऑटो है, ठीक है। अभी इसको मैं 24 अप्रैल का एक्सपायरी का मैं कॉल ऑप्शन लेना चाहता हूँ। देख सकते हो कि प्राइस जो है वो है 70, एंट्री जो है वो 255 है और नेट क्वांटिटी अराउंड 75 है, ठीक है। एक महीना बाकी है। अभी आप देखोगे इसके हिसाब से प्रीमियम मेरा इसमें कितना लगेगा, लगभग आप देखोगे 15,000 रुपये मेरे लग रहे हैं। अभी इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी, यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी चेंज करता हूँ, तो यस मैं करता हूँ। आई एम सॉरी, फाइल थोड़ा चेंज करते हैं, निफ्टी कर लेते हैं। यहाँ पर निफ्टी को चेंज करते हैं, यस, ठीक है। यहाँ पर मैं अगेन बैंक निफ्टी टाइप करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बैंक निफ्टी लिया है और यहाँ पर मैं 24 अप्रैल का मैं लेता हूँ लॉन्ग कॉल, ठीक है। देख सकते हो 800 रुपये मेरे चल रहे हैं, ठीक है। करंट 52,000 का जो है वो है। अभी इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ 51,900 पे, ये देखिए 51,900 ऐसा कुछ चला, 900 के आसपास मेरा यहाँ पर प्रीमियम है। तो लगभग मेरा 27-30 हज़ार मेरा आसपास यहाँ पर लग रहा है। तो आप देखिए जहाँ पर मुझे 15,000 लग रहे हैं, यहाँ पर मुझे 30,000 के आसपास लग रहे हैं। तो आप देखिए कि जब प्रीमियम, अभी जो कैपिटल की जो बात हो रही है अभी के टाइम पर, आप देखोगे उसके मुकाबले में स्टॉक्स में प्रीमियम थोड़े कम मिल रहे हैं, मतलब स्टॉक्स में कैपिटल थोड़े कम लग रहे हैं, राइट। और इंडेक्स में अभी थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। निफ्टी में खैर उतना ही लग रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको ज़्यादा लग रहे हैं। अभी आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज सेम ही रहता है, ठीक है। कई स्टॉक आप पिकअप करोगे जिसपे 30,000 40,000 ही प्रीमियम है, और कई आप जो इंडेक्स है उसमें उसी के आसपास है। अभी 15,000 के हिसाब से आप देखो बजाज ऑटो में, और वहीं पर मैं बात करूं निफ्टी का भी, तो निफ्टी का भी 75 का लॉट है। और उसका जो वीकली एक्सपायरी का अगर आप स्टॉक पिकअप करते हो, आई मीन ऑप्शन पिकअप करते हो, तो उनका भी आप देखोगे प्रीमियम 200 के आसपास, 200-250 के आसपास रहता है। तो 15 से 18,000 के बीच में उनका भी है, राइट। तो जब मैं प्रीमियम की मैं बात करूं, ठीक है, जब मैं बात करूं कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट का दोनों का मैं कहूंगा कि वन एंड सेम है, ठीक है, आसपास ही है। तो ज़्यादा कुछ अंतराल नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं पर अभी मैंने ये तो मैंने बात कर दिया, अभी यहीं पर हम रिटर्न की बात करते हैं, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, ठीक है, रिटर्न की बात करते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न जो है, रिस्क की मैंने बात कर ली, कैपिटल प्रीमियम की मैंने बात की, रिटर्न की बात करते हैं। अभी जो रिटर्न है, रिटर्न्स आप देखो, ठीक है, रिटर्न्स अगर मैं यहाँ पर देखूंगा रिटर्न्स मुझे कितना मिलने की कैपेसिटी है। अभी देखिए अगर मैं स्टॉक की बात करूं, ठीक है, स्टॉक में कैपेसिटी हाई है रिटर्न्स की। ये कई बार आप देखो कि सिंगल ट्रेड में 5%, 10%, इवन 30% एक्सपायरी नजदीक है, 30-40% रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। मैं ये बात कर रहा हूँ जितना कैपिटल हमने लगाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि अगर आपने 20,000 लगाया है तो 20,000 का कितना रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कई बार 20,000 का अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2,000 आपको मिल सकता है, ठीक है। 30% 6,000 मिल सकता है, 40% हो या 8,000 आपको मिल सकता है, ठीक है। कैपेसिटी है, अगर आप इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग बैक टेस्टिंग अगर करके देखेंगे तो भी आपको मिलेगा। और अब उसमें एक बार आप इसमें जा सकते हैं, क्या नाम है, हमारा ट्रेड रिकैप है, उसमें आप जाके चेक करेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा, ठीक है। वहीं पर जब मैं इंडेक्स की मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं इंडेक्स जब मैं लगाता हूँ, ठीक है, क्या इंडेक्स में मुझे इतना मिल सकता है। आप देखोगे कि अगर 800-900 का है, ठीक है, इसमें 27,000 रुपये मेरे चल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं 10% की मैं बात करूँ तो कितना, 2,700 का रिटर्न मुझे चाहिए, राइट, 10%। तो जाहिर सी बात है 100 पॉइंट का मूव मुझे पकड़ना है। 100 पॉइंट का मूव मतलब बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट, 200 से ज़्यादा का पॉइंट का मुझे कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल रहता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी की चांसेस तो बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, लेकिन आप देखोगे कि बहुत रेयर आपको मिलता है, ठीक है। तो रिटर्न वाइज अगर आप इन दोनों में कंपेयर करोगे तो स्टॉक का अपर हैंड है, स्टॉक हैज अपर हैंड, ठीक है। रिटर्न्स भी उसका अच्छा है, ठीक है। और इंडेक्स के मामले में आप देखोगे कि हमने अभी चेक किया कि उसका ट्रेंड आप देखोगे काफ़ी स्मूथ ट्रेंड होता है, तो उस मामले में भी इंडेक्स को उसने बीट कर दिया। तो ये काफ़ी मिथ जो है मैं वो आज कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि
लोगों की जो परसेप्शन रहता है कि लोगों का जो धारणा रहती है कि एक जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो इंडेक्स के मुकाबले में अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता है। आप देखिए कि जो आरपीजी है, रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, उसमें आप देखिए कि जब प्रोग्रेसिव जोन में निफ्टी बैंक निफ्टी आता है तो कितना रिटर्न देता है, और वहीं पर स्टॉक जब आता है तो स्टॉक देखिए कितना देता है। स्टॉक कई बार आप देखो कि वहां से प्रोग्रेसिव से निकल के जब वो स्ट्रॉन्ग जोन में जाता है तो वहीं पर आप देखो कि 4-5% का रिटर्न वहां पर मिल जाता है। कई बार मैंने देखा है कि 10% रिटर्न उसने दिया है। तो रिटर्न के मामले में स्टॉक इंडेक्स को हमेशा बीट करता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। ठीक है, रिटर्न की हमने बात कर ली। अभी आगे एक बाकी है जो कि है आपका मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम। अभी यहाँ पर मैंने इतनी सारी मैंने बातें की, मैं आपको मोमेंटम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जो मोमेंटम होता है, ठीक है, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, एक स्टॉक जो मोमेंटम कैप्चर करता है, ठीक है, वो काफी ज्यादा अच्छा था कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, आप देखिए कि इलेक्शंस के टाइम पे जो 4,000 पॉइंट नीचे गिरा था, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बैंक निफ्टी ऊपर आया, लेकिन वो ये 48,000 से वो बढ़ के 54,000 तक वो गया। करेक्ट, मतलब 6,000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 6,000 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो कंपेयर मैं करूंगा तो ये मेरा कितना यहाँ पर मोमेंटम मेरे मिला, 10%। राइट, आई एम सॉरी 10, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 15%, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। तो 15%, 10-15%। मान लीजिए यहाँ पर जाके 60,000 भी हो जाता तो आपका ज़्यादा हो गया, 20% हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज आप देख लीजिए यहाँ पर आपको 10% का ही मूव मिला है। ठीक है, अगर आप निफ्टी को देखोगे जो इलेक्शन के टाइम पे था लास्ट ईयर, तो उसमें जून के टाइम पे आप देखोगे मॉर्निंग में एकदम ऊपर गैप अप हुआ, फिर उसके बाद 4,000 पॉइंट नीचे गिर गया। ठीक है, फिर वहां से जो उसने रिवर्स किया, तो मैं वही इसी की बात कर रहा हूँ कि 48 से 54,000 को उसने हाई किया, 54,000 पूरा गया, वहां से वापस से गिर गिर के ये वापस से 48,000 पे गया। अभी 48,000 से वापस से 50,000 या 51,000 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो बढ़त है, ठीक है, जो यहाँ पर मैं कहूँगा एप्रिसिएशन है, ठीक है, वो 10-15% यहाँ पर आपको दिख रहा है। हालांकि जो डाउनग्रेड हो रहा है वो भी उतना दिख रहा है। अभी स्टॉक इस मामले में ज्यादा है, स्टॉक इस मामले में 20-30, ठीक है, 50, इतना परसेंट का भी वहां पर आपको दिखेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि जो स्टॉक का मामला कैसा है। अभी लेट मी शो यू स्क्रीन। ठीक है, ये देखिए एक बजाज ऑटो का स्टॉक है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बजाज ऑटो, यहाँ पर सॉरी दिस वन, ओके, आप देख सकते हो 5,000 से पूरा बढ़ के ये 9,000 वहां पर गया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो कि कैपिटल कितना इसका डबल हुआ है। ठीक है, अभी इसी को मैं आपको दिखाता हूँ लाइव में। ठीक है, तो लाइव में जब हम आते हैं, ठीक है, तो अगर हम जाते हैं एनालाइज में जाके 400 ट्रेड, यहाँ पर बैंक निफ्टी लगा हुआ है। सो अगर मैं कोई दूसरा स्टॉक अगर पिकअप करता हूँ, सीजी पावर हमने देख लिया। ठीक है, अभी इसको मैं वन डे के इसमें देखता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो 600 का स्क्रिप है, तो वन डे के हिसाब से एक बार हम देखते हैं। ठीक है, देखिए वन डे के हिसाब से यह आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए गिरावट 800 से पूरा कहाँ तक आई है, ये 500 तक आई है, तो 300 पॉइंट्स का डिफरेंस है। ठीक है, अगर 1,000 रुपये से कंपेयर में करूँगा तो 30% का गिरावट है। यहीं पर अगर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा स्टॉक को हम पिकअप करते हैं। ठीक है, लेट मी चेक 50,000, सो लेट मी चेक ये। ठीक है, देख लीजिए अब इसमें यहाँ पर 9,000, ठीक है, 9,000 से बढ़ के इसने 12,800 का हाई किया था। ठीक है, जून के आसपास ही हमारा वहाँ पर इलेक्शन हुआ था, देख सकते हो जून ये रहा। ठीक है, 9,200, 9,200 से ये गया है ऑलमोस्ट 13,000, 12,800। तो जो डिफरेंसेस है आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो, जो डिफरेंसेस है यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस कितना आ रहा है, 3,800, राइट। 9,000 से ये 12,800 अगर जा रहा है तो 3,800 का डिफरेंसेस है। ठीक है, नियरली अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ इसके मुकाबले तो 30% से ज़्यादा का मूव है। ये आपको निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं देगा, राइट। तो मोमेंटम जो है स्टॉक्स में आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स मूव टू लास्ट पॉइंट यहाँ पर, सॉरी अभी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में
वो निफ्टी को कितना फॉलो करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी। नॉट एवरी स्टॉक फॉलो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है, नॉट एवरी स्टॉक फॉलो बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आपको मल्टीपल जगह पे ट्रेड मिल सकते हैं, ठीक है, फॉलो किसको कर रहे हैं ये हमको देखना है, राइट। तो कई बार आप देखोगे कि निफ्टी को कई स्टॉक फॉलो करते हैं। अभी आप जैसे देखोगे कि अगर शॉर्ट बिल्टअप बना है तो बहुत सारे स्टॉक डाउन साइड मिलेंगे, लॉन्ग बिल्टअप बना तो बहुत सारे स्टॉक अप साइड की ओर बनेंगे। लेकिन आप ये भी चीज़ देखिए कि कई स्टॉक निफ्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो अपनी धुन में चल रहे हैं, मतलब उनका कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ पॉजिटिव चीज़ है जिसको लेकर वो ऊपर की ओर फॉलो कर रहा है और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देता है। तो यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और दोनों डायरेक्शन में मिल सकती है। तो स्टॉक की ये खूबी है, राइट। निफ्टी बैंक निफ्टी आपको एक ही डायरेक्शन में मिल सकता है। हाँ, जिस दिन वोलेटाइल है तो उस दिन अलग बात है, लेकिन अगर मैं कहूँगी जो फॉलो करते हैं, जो मोमेंटम होता है डायरेक्शन वाइज की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक में आपको दोनों जगह मिल सकते हैं, राइट। तो ये था आज का सेशन जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो स्टॉक्स एंड इंडेक्स में जो ट्रेडिंग होती है उनका जो मिथ है, उनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्या होता है एंड इससे कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, राइट। तो ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि काफ़ी लोग स्टॉक में ट्रेड नहीं करते थे, काफ़ी लोग इंडेक्स में करते थे और कुछ कुछ लोग तो जो स्टॉक में ज़्यादा ट्रेड करते थे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जहाँ पर मैंने ब्रीफली डिस्कस किया कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो मिथ थे वो क्या क्या थे एंड इससे आप ओवरकम करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं और भी अच्छे एनालिसिस करके स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के सेशन में इतना ही था। जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।